किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? गाड़ी का अभिमान, बंगले का अभिमान, पैसे का अभिमान कितना है तेरे आपके पास? मैया आपके पास कितना सोना है? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, बस। कितना पैसा है आपके पास? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, कितना है? जरा सा ईश्वर ने दे दिया, वो भी तुमसे संभल नहीं रहा है, हैंग होते जा रहे हो, लड़खड़ाने लग गए हो। इसलिए भगवान पैसा क्यों नहीं देते? तुम्हारी औकात ही नहीं उसे संभालने की, जितना उतने नहीं संभाल रहा, उतने में तुम हैंग हो गए हो, है ना? अभिमान से गरज गरज के बातें करने लग गए हो। अरे तुम में काबिलियत होगी तो ईश्वर तुम्हें और देंगे, पर तुम में पचाने की क्षमता कहां है? भगवान सबको पैसा क्यों नहीं देते? सबको धनवान क्यों नहीं बनाते? क्योंकि धन पचाने की तुम में क्षमता तो हो। पहले परमात्मा देखते हैं कि तुम कितने गहरे पानी में हो, जितना देंगे पचा लोगे। आज सामान्य आदमी को पैसा मिल जाए तो पहले 50 रुपए का पैक पीता था, 500 का पीना शुरू कर देगा। भगवान कहते इसको नहीं इसको ना देने से ही फायदा है, इसकी हैसियत नहीं है इतना रखने की। क्यों जी? औकात से ज्यादा ईश्वर नहीं देता। ईश्वर को पता है तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए नम धीर वीर गंभीर बनो। छोटी छोटी नदियों में बारिश का जरा सा पानी आ जाए ना, बाढ़ आ जाती है। आज तक आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आई? लाखों नदियां जाकर समुद्र से रोज मिलती हैं, पर समुद्र में बाढ़ आई? बोलो आई? नहीं। कितना गंभीर है, इतना पानी है फिर भी बाढ़ नहीं आती। ये छोटी छोटी नदियां उतरा जाती हैं। क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। 2 कौड़ी का आदमी थोड़ा धन पाके हैंग हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। गंभीर व्यक्ति करोड़ों पाकर भी धैर्यता से अपने जीवन को गुजारता है, सादगी से रहता है। वाह! तो जितना सादगी से आप रहेंगे, जितने सरल सहज बनेंगे, ईश्वर तुम्हें उतना देंगे। हाँ या ना? लेकिन आपको तो है, उसने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, मैं 1 करोड़ की खरीदूंगा। उसने 1 कोठी बनवाई, मैं 2 बनवाऊंगा। 1 फ्लोर बनवाया, मैं डबल बनवाऊंगा। कितनी छोटी सोच हो गई है ना आदमी की। कंपटीशन में जीता है सारी जिंदगी, जीता जीता मर जाता है। इसलिए ये जिंदगी बेकार है। ये जिंदगी जीना है, ये तो कुत्तों की जिंदगी है। कुत्ते बिल्ली वैसे जीते हैं। तूने खाया, भौंकना चालू कर दिया कुत्ते ने। तेरे मुंह में रोटी दबी दिख गई रोटी, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, झपट्टा मारा रोटी के लिए। ये कुत्तों वाली जिंदगी है, इंसानों वाली नहीं है। इंसानों वाली जिंदगी है। भगवान जितना दें, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर हाल में परमात्मा का चिंतन करो। कोई कितनी भी गाली दे, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करो। गाड़ी कंट्रोल तो कोई भी ड्राइवर कर सकता है। अरे अपने आप को कंट्रोल करके दिखाओ तो माने कि हैवी ड्राइवर हो। गाड़ी की कंट्रोलिंग तो आ जाती है। गाड़ी को कंट्रोल करना आसान है साहब। फ्लाइट को कंट्रोल करना आसान है, ट्रेन को कंट्रोल करना आसान है। आपके गुस्से को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके क्रोध को क्या आपने कंट्रोल किया? आपके लोभ को क्या आपने कंट्रोल किया? आपकी विषय वासनाओं को क्या आपने कंट्रोल किया? नहीं किया तो कैसे ड्राइवर हो? हाँ, इस संसार में गाड़ी और ट्रेन और फ्लाइट कंट्रोल करने नहीं आए, मन कंट्रोल करने आए हो। और मन कंट्रोल ना किया, ऐसे ही मर गए। तो कुत्ते में, बिल्ली में और इंसान में अंतर क्या? बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। कंट्रोलिंग करना सीखो साहब। अपने आप में कंप्यूटर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना कठिन नहीं है। सैटेलाइट को ऑपरेट करना कठिन नहीं है।
अपने आप को ऑपरेट करना कठिन है। जो आदमी सैटेलाइट को ऑपरेट करता है ना, जरूरी नहीं है कि उसने अपने आप को भी ऑपरेट किया हो। हाँ या ना बता दो। आप बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते होंगे, आपके अंडर में 500 लोग काम करते होंगे, माना कि आप 500 लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, 500 लोगों को आप कंट्रोल कर लेते हैं। बताइए क्या आप अपने एक मन को कंट्रोल कर पाए आज तक? 500 लोगों को, 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेना सरल है साहब, एक मन को कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है। मैंने सुना अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ साल हो गए, मैंने सुना एक आदमी, नाम मुझे नहीं पता, आप समझ जाएंगे, एक आदमी थे जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, बहुत बड़ा कारोबार था, पर किसी टेंशन के कारण उस आदमी ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ साल पहले की ये खबर है, आप शायद सुने हो इस खबर को। बहुत पैसे वाला आदमी था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी टर्नओवर था उनका, हजारों लोग उनके अंडर में काम करते थे, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा ब्रांड था। क्या बताएं, पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली उस आदमी ने। सवाल मेरा आपसे, जो आदमी 1000 लोगों को कंट्रोल कर लेता था, जो आदमी 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेता है, वो हार किससे गया? जवाब दो, किससे हारा? औरों से नहीं हारा, अपने आप से हार गया। मेरी मां सबसे जीत जाए और अपने आप से हार जाए तो ये भी जीत कोई जीत है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि अपने आप को जीतना सिखाते हैं। जो अपने को जीत लेगा वो संसार को जीत लेगा। इसलिए पहले 1000 लोगों को कंट्रोल ना करो, पहले अपने मन पे कंट्रोल करो। कर लो तब तो कहना मर्द हूं, वरना सिर्फ दर्द हो, वरना सिर्फ दर्द हो। खुद के भी दर्द हो, औरों के भी दर्द हो। हारा हुआ इंसान है। आत्महत्या कौन करता है? जो स्वयं से, बोलो, जो स्वयं से हार जाता है, जो अपने आप से हार गया। दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है साहब, दुनिया से लड़ना कठिन नहीं है, कठिन है तो अपने आप से लड़ना। इसलिए अभी से अपने मन को अपने वश में करना सीखो और गंभीर बनना सीखो। धन आए और धैर्यवान बनो और जिम्मेदार बनो और सरल सहज बनो। रही बात अभिमान की, तो कह देना अभिमानियों से कि तुम्हारी औकात हम बढ़िया से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, हमसे ना बड़ी बड़ी बातें करना साहब, हम तुम्हारी औकात जानते हैं, है ना। मेरे पास सबकी एक पोल पट्टी है, कहो तो मैं बता दूं आपको, आपकी भी है और मेरी भी मेरे पास है, कहो तो मैं आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप भी औरों को बताएं। सबकी मेरे पास एक पोल पट्टी है। जो अभिमान करे बोल देना, मैं जानता हूं तो कितने गहरे पानी में, मेरे से ना बात कर अभिमान वाली। कहो तो बता दूं, आपकी पोल पट्टी बता दूं, फिर आप भी उनकी बताना। हम सबकी बात यह है कि जब हम सब एक दिन मरेंगे, आप और हम सब जब एक दिन मरेंगे, आप लोग कभी मरेंगे कि नहीं? क्यों? हाँ या ना? जब भी मरेंगे, जब आप कभी मरेंगे तो लोग आपको उठाकर ले जाएंगे और शमशान में ले जाकर चिता पर रखेंगे, आग लगाएंगे और जब आग लग के जलने के बाद जब बचेगी
तो आपकी जो राख बचेगी ना, वो राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। क्यों? आपकी राख कितने रुपए के घड़े में आ जाएगी? जिंदा है तो 50 लाख की गाड़ी में चलता है, करोड़ों के बंगले में रहता है, पर मर जाएगा 50 रुपए के घड़े में पूरा समा जाएगा। अब बता अभिमान किसका करता है? तेरी औकात यही है 50 रुपए के घड़े में तेरी पूरी राख आ जाएगी, वो फूंक मारने से उड़ जाएगी। यही हम सबके जीवन की सच्चाई है, यही पोल पट्टी है। जब हमें पता है कि हमें मरना, राख बनना, अब बताओ घमंड किस बात का करें? आपको पता है कि नहीं पता था तो सुन लो। एक दिन आप लोग कितने रुपए के घड़े में समा जाओगे? 50 रुपीज ओनली। आपके तक शायद रेट बढ़ जाए उस घड़े का, तो फिर उस हिसाब से आप लोग देख लेना भाई, अभी तो 50 रुपए, अभी तक 25 था, अभी कुछ दिन पहले 50 हुआ, मैं 25 का बोलता रहा अभी तक। मैं पूछता रहता हूं घड़े वाले से, भाई कितने का हुआ? बोला 25 का। कोरोना के पहले तक, कोरोना के बाद तक अभी तक 25 था। अभी फिर मैंने एक दिन पूछ लिया, भाई कितने का दिया? बोले 50। मैंने कहा चलो अपडेट कर देंगे पूरे श्रोताओं को, भाई 50 का हो गया है। मैया सो लो, आप मेरी माँ सो लो। इसलिए अब बताओ हम अभिमान किसका कर लें? क्या है हमारे पास ऐसा जिसका हम अभिमान कर लें? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे? फटाफट बता दो भैया। आप नहीं? इसलिए याद रखो अपनी मृत्यु को। दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक भगवान को, दूसरा अपनी मृत्यु को। जो आदमी बड़ा अभिमानी है, जो आदमी बड़ा दुष्ट है, जो आदमी किसी की हत्या कर रहा है पैसों के लिए, उसे याद दिलाओ पगले तू मर जाएगा। ये पाप की गठरी क्यों बांध रहा है? ये भोगेगा कौन? सबको यही मर जाना है, सबको यही राख बन के उड़ना है, तो ये पाप किसके लिए कर रहे हो? कौन भोगेगा तुम्हारे कर्म दंड? तुम ही भोगोगे। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जाएगा यमराज जी के पास, वहां हिसाब होगा, ये पुण्य ये पाप, उसके हिसाब से आगे की योनियां निश्चित होंगी। ये कुत्ता कौन है? ये बिल्ली कौन है? गधा कौन है? नाली का कीड़ा? ये सारे लोग पहले आप लोगों की तरह इंसान थे, लेकिन सिर्फ अभिमान में जीते जीते मर गए, खाना पीना मौज करना में मर गए। भगवान ने इन्हें अब नाली का कीड़ा बनाया है। दिया था ना मौका तुम्हें मनुष्य बनाने का, मनुष्य बन के तुम्हें मौका मिला। ये मानव का तन मीन्स एक अवसर है भगवान को पाने का, मोक्ष पाने का। इस तन को पाकर मोक्ष ना पाया तो क्या पाया?